मेरा नाम गोपी चंद चौधरी है और मैं मेडिकल में नौकरी करता हूँ पिछले लगभग 32 साल से। और पार्ट टाइम में एक खूबसूरत बिजनेस को कर रहा हूँ। बात करेंगे थोड़ा हेल्थ को लेकर। देखिए, फिट रहना है तो एक खास चीज है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन का मतलब है आपके खाने में वो पोषक तत्व होने चाहिए जो आपको हेल्दी रख सकते हैं। ये मैं नहीं बोल रहा, ये साइंस कहता है। और वो पोषक तत्व मिलते हैं आपको खाने वाली चीजों से। न पोषक तत्व कभी भी रेडीमेड नहीं मिला करते बाजार में जाके और आपने लिया ये गोली खा लीजिए पोषक तत्व की, ठीक है। वो आपको मिलते हैं खाने से। अब जब खाने की बात करते हैं जिसमें पोषक तत्व मौजूद है, विटामिन, मिनरल, प्रोटीन, आपका फाइटोन्यूट्रिएंट्स, फाइबर, ये सब पोषक तत्व माने जाते हैं। बहुमूल्य हैं ये हमारे शरीर के लिए। जब इनकी बात करते तो हम इन्हें खाते कितने हैं जरा इसके बारे में थोड़ा चेक कर लेते हैं। फैशन बन गया है, पोषक तत्व लेना एक फैशन है, जबकि जरूरत होना चाहिए। अभी सीजन आ गया आम का। जब अभी ये लॉकडाउन कहीं है तो वो हट जाएगा, अब नहीं तो 4 दिन बाद हट जाएगा, चलो कोई बात नहीं है। पापा जब बाजार जा रहे होंगे तो घर से मम्मी का फोन आएगा कि बच्चे कह रहे हैं उधर से आओ तो कुछ फ्रूट्स ले आना। और पापा फोन पर कहेंगे क्या ले आऊं, और मिसेज बोलेंगी आम ले आना। पापा वहां से खुशी खुशी बच्चों के भविष्य के लिए, बच्चों का हेल्थ लेके जा रहे हैं आधा किलो आम। वो आम धोए जाएंगे, फ्रिज में रखे जाएंगे, एक आम कटेगा, 4 फांक बनेंगी, चारों बच्चों को, 2 बड़े 2 छोटे, 4 फांक उनको बांट दी जाएंगे। हो गया न्यूट्रिशन वैल्यू पूरा। एक तरबूज आएगा सप्ताह में एक दिन, जो पूरे घर को बांट दिया जाएगा, आधा आज काम आएगा आधा कल काम आएगा। और कहते हैं जी हम फल खाते हैं। एक खरबूजे में क्या 2 दिन चलाने पर उसमें फल मिल जाएंगे। अंगूर आते हैं 250 ग्राम, जिसमें गेस्ट को भी दिए जाते हैं, गेस्ट चला जाता है, प्लेट में बच जाते हैं, फिर वो बच्चे छीन के खा जाते हैं। तो और कहते हैं न्यूट्रिशन वैल्यू मिल रहा है। क्या यही न्यूट्रिशन है? ये नहीं है न्यूट्रिशन। जबकि अगर हम पहले बात करें तो पहले भरपूर खाते थे, पहले खाने पर बहुत ध्यान था। फल होते थे, कहीं भी तो आते थे पापा, वो 20 किलो वाला तरबूज लेके आते थे, आम आते थे 5 किलो आम आते थे। और भरपेट, हमें अच्छी तरह याद है, बैठ जाते थे, आमों को पानी में ठंडा किया जाता था, फ्रिज नहीं होते थे, और कहते थे छिपपेट खाने हैं, भरपेट खाना है, ठीक। चाहे वो कीमती चीजें हो या ना हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो चीजें प्रकृति ने दी हैं उनका इस्तेमाल करते थे हम लोग, सेवन करते थे। अभी तो ऐसा नहीं होता ना। तो इंपॉर्टेंट है। और इसमें भी क्या, बहुत जानते हैं, पढ़े लिखे लोग थोड़ा ज्यादा समझदार हो जाते हैं, वो मानते हैं, उनको पता है कि जी सलाद खाना चाहिए। अब सलाद में एक प्लेट सलाद सजाई जाएगी, उसमें एक खीरा होगा, क्योंकि पूरा तो काटना है ना, परिवार में 4 हैं, आधे से तो काम चलेगा नहीं, तो सबके हिसाब से ध्यान रखते हो, एक खीरा कटेगा, 2 टमाटर भी कटेंगे, 4 पालक की पत्ती भी रखी जाएंगी, 2 पुदीने की पत्ती रखी जाएंगी, और उसको सजाया जाएगा। और सेहत से ज्यादा उसकी डेकोरेशन पे ध्यान है हमारा। हमारा ध्यान क्या है, सेहत की चिंता छोड़ो, सेहत तो क्या फर्क पड़ता है, परमात्मा ने शरीर दिया, ले लेगा, उसकी मर्जी है ना, जब चाहे। तो कम से कम डेकोरेशन, फिर उसकी एक सेल्फी ली जाएगी, और फिर सेल्फी को अपलोड किया जाएगा, फुल ऑफ न्यूट्रिएंट्स। रियल में दिल से बात कर रहा हूं मैं, आप दिल पे हाथ रख के देखिए, क्या यही न्यूट्रिशन है? इससे मिल जाएगा न्यूट्रिशन, इससे आप हेल्दी रहेंगे। और उसमें से भी सलाद छोड़ दी जाएगी, और फिर सलाद को फ्रिज में रख दिया जाएगा, शाम को भी खाना है ना, ठीक। तो वो वहां से न्यूट्रिशन कभी नहीं मिलेगा। और रही सही कसर को पूरा कर देते हैं, एक स्टेटस बन गया है वीकेंड पर क्या जाएंगे, चलो आज बाहर खाते हैं। और जब बाहर जाएंगे तो वहां पर वो पिछली बार सर ने एक वीडियो दिखाया था, वो सब रिफाइंड का बना आपको मिलेगा। जो थोड़ा बहुत खाया था, देसी भाषा में बात करूं, सबकी ऐसी तैसी करके आ जाएंगे अगले वीकेंड पर जाकर। फिर कहेंगे हम बीमार क्यों पड़ जाते हैं, आपको सही रहने, ठीक रहने का, हेल्दी रहने का हक आपने खो दिया है। बीमार इसलिए लोग पड़ते हैं। 30 साल की उम्र नहीं होती कि बीपी की गोली स्टार्ट हो जाती है, 35 साल का नहीं होता कि डायबिटीज स्टार्ट हो जाती है, 40 साल का नहीं होता तो स्टेंट डलने लग जाता है। अरे लोहे के छल्ले का क्या लेना देना है आपके शरीर में यार? लोहे के छल्ले को, लोहे को खा के देखो ना कभी। एक छोटा सा अगर लोहे का टुकड़ा चला जाए बच्चे के पेट में, तो डॉक्टर के पास भागे भागे फिरते हैं, और खुद बड़े से छल्ले को डलवा के खुश हो रहे। स्टेटस, मेरे 2 छल्ले डले हुए हैं, क्या इसके लिए दुनिया में आए थे? समझने की जरूरत है। हमें सब बचपन से बताया गया, सिखाया गया है कि भाई बहुत सारे फल खाओ, बहुत सारी सब्जी खाओ, हरी चीजें खाओ, हरी पत्तेदार सब्जियां खाओ, फ्रूट्स खूब खाओ। आपने पढ़ा होगा, सुना होगा कि यदि आप लगातार फल खाते हैं, है ना, पहले तो एक कहावत भी थी, 1 सेब रोजाना खाते हो तो आप डॉक्टर को दूर रख सकते हो, 1 एप्पल डे कीप डॉक्टर अवे। तो अब तो वो एप्पल का जमाना ही चला गया। अब जब उन चीजों को जब घर में लाते हो आप, तो वो चीजें आपको प्रॉपर आप ला भी नहीं पाते, और उनका प्रॉपर न्यूट्रिशन वैल्यू भी नहीं होता। लेकिन आज की तारीख में हम देखें तो जो चीजें हमारे शरीर में जा रही हैं
वो फायदे की बजाय नुकसान ज्यादा कर रही है। कहीं से जुगाड़ कर भी लिया, थोड़ा समझ भी पड़ गई, चलो जी अब तो भरपेट खाएंगे, तो उसके अंदर इतना पेस्टिसाइड आ गया कि वो फायदे से ज्यादा नुकसान करने लग गया। उसके अंदर जो सब्जी आप टमाटर चाहते हो तो लाल लाल छांट के लाते हो, देसी मिलेगा नहीं, कि वो और ज्यादा नुकसान करने लग गया। तो फायदे की जगह नुकसान ज्यादा हो रहे हैं, जबकि हमें फायदे ज्यादा चाहिए। हमेशा कहा जाता है यदि आप रेगुलर फ्रूट और हरी सब्जी खाते हो तो आप अपने आप को कैंसर से दूर रख सकते हो। ये मैं नहीं बोल रहा, ये साइंस बोलता है। आप अखबार में पढ़ लेते हैं, आप टीवी पर देख लेते हैं, और व्हाट्सएप से भी आपको आ जाते होंगे, इतने अच्छे अच्छे लुभावना हेल्थ सेशन चलता है व्हाट्सएप पर, तो वहां से लेते हैं जी खाते हो। लेकिन कभी ये आपने सुना है कि आप लगातार बाजार से खरीदी हुई सिंथेटिक मल्टीविटामिन खाते हो तो आप कैंसर से बचे रह सकते हो? मुझे लगता कभी आपने सुना होगा। हमेशा सुना होगा यदि आप कच्ची सब्जियां खाते हो या आप सलाद बहुत ज्यादा भरपूर मात्रा में खाते हो तो आप ऑर्थराइटिस को रोक सकते हो, आप टाइम से पहले डिजनरेशन डिजीज को रोक सकते हो। लेकिन ये कभी नहीं सुना होगा आप बी कम्प्लेक्स टैबलेट लगातार खाते हो तो आप अपने आप को कैंसर से, ऑर्थराइटिस से, डिजनरेशन डिजीज से रोक सकते हो। जबकि वो भी तो विटामिन और मिनरल है ना, उसके अंदर भी तो न्यूट्रिशन वैल्यू है ना। कभी दिमाग में नहीं आया कि ये सिंथेटिक को क्यों नहीं प्रमोट करते, ये फल को क्यों प्रमोट करते हैं? अब उनसे पूछा जाए कि फल और सब्जी में ऐसा है क्या, वो कहेंगे न्यूट्रिशन, विटामिन है मिनरल के अंदर। जब विटामिन और मिनरल है उसके अंदर, तो विटामिन मिनरल तो उस गोली के अंदर भी है ना जो बाजार में मिल रही है आपको, जो अभी ड्यूरेशन कोविड दी जा रही है आपको। इसका मेजर डिफरेंस ये है कि वो जो रिकमेंड किया जा रहा है वो आपको नेचुरल सोर्स से कनेक्ट किया जा रहा है, क्योंकि नेचुरल विटामिन सी मिनरल आपको रेगुलर चाहिए, पूरी जिंदगी चाहिए, ताकि आप हेल्दी रख सको। सिंथेटिक को रेगुलर नहीं खा सकते आप, उनको सिंथेसाइज किया गया है, वो बॉडी के अंदर बेनिफिट देंगे आपको, बट वो जल्दी नुकसान भी करना शुरू कर देंगे। उनका एक टाइम लिमिट है, उनका एक ड्यूरेशन है। कभी ये कहा गया कि गेहूं को 2 साल से ज्यादा नहीं खाना है, नहीं, पूरी जिंदगी खाना है आपको। क्यों? प्रकृति का दिया हुआ है वो, उसे पूरी जीवन खाना है आपको। फल पूरी, आप पूरी जिंदगी लगातार सेब खा के बीमार नहीं पड़ सकते। कभी नहीं कहा गया आप इसलिए बीमार हो गए कि आपने लगातार 10 साल तक सेब खाया था, कभी डॉक्टर को ये कहते नहीं सुनोगे आप। क्यों? प्रकृति का दिया हुआ है। तो जो प्रकृति से मिला है उसे आप रेगुलर खा सकते हो। इसलिए हम बोलते हैं हमारा प्रोटीन पूरी जिंदगी खाया जा सकता है, हमारी मल्टीविटामिन टैबलेट पूरी जिंदगी खाई जा सकती है, बीकासूल पूरी जिंदगी नहीं खा सकते आप। बाजार का सिंथेटिक प्रोटीन एमिनो एसिड लैब के अंदर तैयार होते हैं, आप जानते हैं। वो सब देखो जी, आपका तो महंगा बहुत आता है, क्या प्रोडक्ट या सेहत? हम सेहत बेच रहे हैं भैया, प्रोडक्ट नहीं बेच रहे। और सेहत की कोई कीमत नहीं होती। अगर कीमत की बात करते हो तो उसी सेहत को लौटाने के लिए मैं जानता हूं 10-10 रुपए यूं फेंक जाते हैं और सेहत नहीं आती है वापस। जब बाजार में जाते हैं, स्टंट डलवाने जाते हैं, तो 5 लाख रुपए यूं दे के आ जाते हैं। क्या उधर से सेहत लेके आ जाते हैं? उधर से बहुत सारी प्रिकॉशन लेके आते हैं, लगातार जीवन भर चलने वाली 3 दवाई लेके आते हैं आप साथ में। सेहत तो नहीं लेके आए आप पैसे से। तो यहाँ तो सेहत की बात कर रहे हैं हम, यहाँ प्रोडक्ट की कॉस्ट की बात ही कहां से आ गई? लेकिन उसका अगर आप देखें, थोड़ा समझें, तो इतना वैल्यू मिल रहा है कि उसकी कीमत कुछ भी नहीं ली जा रही है आपसे। उसका कोई भी कीमत आप नहीं पे कर पा रहे हैं जितना, जिसके बदले में जितना आपको वैल्यू मिल पा रहा है। 2 अलग अलग शब्द हैं, एक है प्रोफाइलेक्टिक, एक थेरेप्यूटिक। प्रोफाइलेक्टिक कहते हैं बीमारी से बचाव के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले कोई भी प्रोडक्ट है उसको प्रोफाइलेक्टिक कहते हैं, या मेडिसिन उसको प्रोफाइलेक्टिक यूज कहा जाता है। बीमारी के टाइम पर लिए जाने वाले को थेरेप्यूटिक कहते हैं। थेरेप्यूटिक का मतलब है एक थेरेपी आपको दी जाती है जो कि बीमारी से दूर करने में सहायक होती है। प्रोफाइलेक्टिक का मतलब एक थेरेपी आपको दी जाती है जो बीमारी से रोकने में आपको मददगार होती है। हम प्रोफाइलेक्टिक ट्रीटमेंट देते हैं, हम प्रोफाइलेक्टिक वैल्यू आपको प्रोवाइड कराते हैं। जो न्यूट्रिशन आप खाते हैं वो आपको प्रोफाइलेक्टिक है। यदि आप रेगुलर सेवन करेंगे तो उससे बीमार नहीं पड़ेंगे, बट यदि आप बीमार पड़ गए हैं तो उसी प्रोफाइलेक्टिक की 3 टाइम डोज आपको एज ए थेरेप्यूटिक यूज करने की रिकमेंड किया जाता है। कई लोग बोलते हैं कि आप न्यूट्राइट की डोज बहुत हाई बताते हो। मैंने आप पूछते हो बीमारी में, आपने कभी पूछा जब आप सेहतमंद थे कि मैं बीमार ना पड़ूं? आप बीमार नहीं पड़ना चाहते, एक डेली काफी है आपके लिए, रेगुलर। अब वो नहीं कि इस साल तो मैंने निर्णय लिया डेली खाऊंगा और अगली साल मैंने निर्णय लिया मैं आपका ओमेगा खाऊंगा और तीसरी साल हमने निर्णय लिया हम आपका प्रोटीन खाएंगे। कुछ नहीं होगा भाई साहब, आपको रोजाना खाना होगा। ऐसा कभी सोचते हैं इस साल हम गेहूं खाएंगे और अगली साल हम बाजरा खाएंगे? नहीं, आप सारी चीजें एक ही बार में चूज करते हैं। इस साल हम फ्रूट खाएंगे, अगली साल हम सलाद खाएंगे, ऐसा तो नहीं करते ना आप। तो यहां भी आपको रेगुलर यूज करने की जरूरत होगी। ठीक, तो जो थेरेप्यूटिक और प्रोफाइलेटिक दोनों में अंतर है, दोनों की डोज में अंतर आ जाता है। अब हम थेरेप्यूटिक में हमेशा, प्रोफाइलेटिक में कभी भी सिंथेटिक यूज नहीं किया जाता। कभी भी आप बीमार ना पड़े ये कहकर आपको मल्टीविटामिन रिकमेंड नहीं किया जाता बाजार के अंदर, नेवर।
कभी भी किसी डॉक्टर ने प्रिस्क्रिप्शन पे ये नहीं लिखा होगा आप ये अगर मल्टीविटामिन रेगुलर 1 साल लेते हैं तो आप बीमार नहीं पड़ेंगे, संभावना है आप डिजेनरेटिव डिजीज से बच रहेंगे। क्यों नहीं किया जाता? क्योंकि कभी भी सिंथेटिक मेडिसिन, जो मेडिसिन कैटेगरी में आती है, सिंथेटिक सप्लीमेंट जिन्हें मेडिसिन कहा जाता है, वो प्रोफाइलेटिक यूज के लिए नहीं बने होते, वो हमेशा थेरेप्यूटिक यूज के लिए बने होते हैं। जबकि हमारे जो सप्लीमेंट है वो प्रोफाइलेटिक यूज के लिए बने होते हैं, जिन्हें थेरेप्यूटिक यूज के लिए भी हम कंज्यूम करते हैं। अंतर क्या है? जो सिंथेटिक होते हैं उनका केमिकल कंपोजिशन है, जिनको सिंथेसाइज किया गया है 1 से ज्यादा, और ये केमिकल कंपोजिशन आपस में रिएक्शन करते हैं। इसलिए ये ध्यान रखा जाता है कि कौन सा कंपोजिशन किस कंपोजिशन का रिएक्शन करेगा। यही कारण है सेम ग्रुप के एक बार में आपको मिक्स करके दिया जाता है। कभी भी आपको ऐसा मल्टीविटामिन मार्केट में नहीं मिलेगा जो 11 विटामिन 13 मिनरल 11 मिनरल 13 विटामिन एक साथ दे देता हो आप। दैट इज इम्पॉसिबल, क्योंकि 24 ऐसे कंपोजिशन मिला दिए जाए जो 24 के 24 न्यूट्रिशन वैल्यू दें, तो वो आपस में रिएक्शन कर जाएंगे, बाहरी रिएक्शन कर जाएंगे। तो अंदर क्या हुआ? कुछ ऐसे कंपोजिशन जो बॉडी के अंदर जाकर रिएक्शन करते हैं। जब बॉडी के अंदर रिएक्शन करते हैं तो बेनिफिट के साथ नुकसान भी देते हैं, जिसे साइड इफेक्ट कहते हैं हम लोग। लेकिन नेचुरल में ये आपको पावर मिलती है कि एक ऐसा न्यूट्रिशन जो 24 के 24 न्यूट्रिशन वैल्यू आपको एक ही डेली के अंदर मिल जाता है। ये समझो आप 7 अनाज मिलाकर खाओ, कोई नुकसान नहीं करेगा। कहते हैं ना 7 अनाज खाइए, 5 अनाज मिलाकर खाइए, मोटे अनाज मिलाकर खाइए। आप 25 मिला लीजिए तो भी नुकसान नहीं करेंगे, क्योंकि कभी भी प्राकृतिक चीजें आपस में रिएक्शन नहीं करती हैं। कभी करती देखी है आपने? लेकिन सिंथेटिक रिएक्शन, इसलिए आपको अलग अलग बेनिफिट के लिए अलग अलग विटामिन मिनरल लेने होंगे। इवन वो विटामिन मिनरल भी आपको सिंथेटिक के नाम पर सेल कर दिए जाते हैं जिनकी आपको बॉडी को रिक्वायरमेंट ही नहीं है। आपकी बॉडी को साल्ट की रिक्वायरमेंट नहीं है, बट आपको सोडियम के नाम पर एक क्वांटिटी बढ़ाने के लिए सोडियम दे दिया गया। आप जानते हैं सोडियम का कैप्सूल आता है मार्केट के अंदर, एक स्टेज आती है जिसमें डिहाइड्रेशन का, जिसमें ब्रेन के अंदर वो सोडियम की डेफिशिएंसी हो जाए तब उसको दे देते हैं, जबकि उसकी डेफिशिएंसी होनी नहीं चाहिए थी आपके अंदर। लेकिन वो चीज आपको समझनी है कि क्यों नेचुरल लेना है। एब्जॉर्बेशन हमेशा जो सिंथेटिक होगा उसका कंप्लीट एब्जॉर्बेशन नहीं होता है, क्योंकि वो थ्रू लिवर आपकी बॉडी में जाता है। आपकी बॉडी उसको सिंथेसाइज करती है थ्रू लिवर, तो लिवर को बाईपास करने के लिए, उसको गुमराह करने के लिए उसका हमेशा एडिशनल डोज दिया जाता है, जिसमें से एक निश्चित मात्रा आपकी बॉडी एब्जॉर्ब कर पाती है। जबकि जो आप नेचुरल तरीके से खाते हैं, जो नेचुरल फूड्स हैं, इनके अंदर विटामिन वैल्यूज हैं, उन्हें बॉडी सिंथेसाइज करके उसमें से विटामिन को सेग्रेट करती है, बॉडी निकालती है उसमें से, तो बॉडी इन्वॉल्व होती है। बॉडी का मूल फंक्शन वो डिस्टर्ब नहीं होता कभी भी। जबकि सिंथेटिक को आप सीधा लेते हैं रेडी टू यूज, तो आपकी बॉडी उसको सिंथेसाइज नहीं करती, उसको बाहर लैब के अंदर सिंथेसाइज कर दिया गया है। नतीजा क्या होगा? आपकी बॉडी जिस पर्पज के लिए ले रहे हो उसका मूल फंक्शन डिस्टर्ब हो जाता है, और वो लंबे टाइम तक डिस्टर्ब होकर बॉडी वो सिंथेसिस करना ही ना भूल जाए, इसलिए उसको ड्रॉप करना होता है। कभी भी नहीं कहा जाता इसको 1 साल ले लीजिए, हमेशा कहा जाता है 20 दिन ले लीजिए, 15 दिन। उसका एक टाइम होता है, उसकी एक डोज पहले ही डिसाइड हो जाती है। मैक्सिमम लिमिटेशन कहते हैं कि ये दवा आपको मैक्सिमम, वो दवाई बोला जाता है उसको, मैक्सिमम क्वांटिटी इसकी बॉडी में इतने एमजी से ज्यादा नहीं जानी चाहिए। ठीक, तो वो डिफरेंस आपको समझना होगा। हमेशा उसका लिमिटेशन होता है, यूज का लिमिटेशन हमेशा आपको उसका रहेगा। और जो सिंथेटिक बनाए जाते हैं वो उनका, और जो नेचुरल है उनका, दोनों का केमिकल कंपोजिशन सेम होता है, दोनों का जो स्ट्रक्चर होता है वो सेम होता है। यानी कि स्ट्रक्चर को देखा जाए तो नेचुरल सी, जो आप विटामिन सी लेते हैं नेचुरल तरीके से, उसका कंपोजिशन, और सिंथेटिक एस्कॉर्बिक एसिड लेते हैं उसका कंपोजिशन लैब के अंदर देखा जाए तो दोनों सेम है। अब जब दोनों सेम है तो फिर नुकसान क्यों बता रहे हो जी आप सिंथेटिक का? सेम का मतलब है उनको एक टेक्नोलॉजी पर यूज किया जाता है, वर्क लाइक मिमिक द वे नेचुरल न्यूट्रिएंट्स, नेचुरल न्यूट्रिएंट्स के तरह ही काम करते हैं, मिमिक कहते हैं उसको। ऐसे समझो राम राकेश जी की एक डुप्लीकेट कॉपी, जो राम राकेश जी नहीं है बट उनके जैसा चेहरा है, उनके जैसा उनका कलर है, वो जब दिखेंगे तो थोड़ी देर के लिए तो आप गुमराह हो जाएंगे ना, बट रियल में रियल राम राकेश जी और वो मिमिक वाला राम राकेश जी, क्या दोनों एक होंगे? तो वो मिमिक्री की जाती है। डुप्लीकेशन का मतलब ये उसकी मिमिक्री की जाती है। और अगर कोई कहे कि जी आप तो गुमराह कर रहे हैं, सिंथेटिक का वो फलाना कैप्सूल उसका तोड़ नहीं, हमने लिया, मजा आ गया। जब सिंथेटिक से इतना लगाव है तो फिर क्यों डरते हो आप नकली दूध से? वो भी तो दूध है, सिंथेटिक ही तो, और क्या है? केमिकल कंपोजिशन करके दूध बना दिया, वो नकली दूध है, फिर आप क्यों असली दूध चाहते हो? क्यों? आप जानते हैं रोबोट इंसान के द्वारा जो काम करता है वो सारे काम कर सकता है,
बट आप ये तो ड्रीम नहीं रखते ना कि मेरी पीढ़ी को चलाने के लिए मेरे घर में एक रोबोट आ जाए। वो तो कभी कल्पना नहीं करते। वो सब काम कर सकता है बट वो आपकी पीढ़ी को आके नहीं लेके जा सकता। ठीक, सिंथेटिक में बहुत सारी चीजें अभी कभी कई बार सुनने को मिलता है, वो चाइना से थी ना बिल्कुल नकली चावल आ रहा है, देखने में ऐसा है, एक जैसा है, तो फिर खाओ ना उसे, फिर क्यों डर रहे हो आप? अरे सब नकली चावल मर जाएंगे, तो नकली गोली से तो आप मरने का डर नहीं लगता आपको, तब तो आपको न्यूट्राइट महंगा नजर आता है, लेकिन नकली चावल से आपको डर लगता है। अरे यूज द कॉमन सेंस यार, कॉमन सेंस की बात है, ऐसा कैसे कर सकते हो? एक ही इंसान हो आप, तो एक चीज पर कम से कम फर्म डिसीजन लीजिए। आप मजबूती से निर्णय तो लेना सीखो कि सच्चाई है क्या। सच्चाई से भाग नहीं सकते आप, आपको भागना भी नहीं चाहिए। सॉरी टू से, मैं इतना टफ लाइन नहीं यूज करना चाहता, बट एक मेरा दर्द है क्यों क्यों लोग इस तरह की बच्चों जैसी बैकी बैकी बातें करते हैं। हम तो 18 से नीचे को स्पॉन्सर नहीं करते, फिर वो बचपना आकाश से जाता है। मैं नहीं कहता बचपन मत खोइए, कहते हैं बचपन में बचपन रहना चाहिए, मैं भी बच्चा हूं, मेरे अंदर भी बच्चा है, बट यूज द कॉमन सेंस। ठीक, अब आपको आता है कि जो नेचुरल की बात करते हैं, दोनों का स्ट्रक्चर सेम होता है लेकिन बॉडी में डिफरेंट वे में रिएक्ट करते हैं। दोनों का जो बॉडी में रिएक्शन है वो डिफरेंट वे में होता है। और नेचुरल सोर्स जो है, नेचुरल का जो सोर्स होता है वो ऑल प्लांट होता है। हमेशा उसको कभी भी उसके अंदर आधा केमिकल और आधा वो नहीं मिलाया जाता, वो पूरी तरह से प्लांट से सोर्स किया जाता है, और वो प्लांट सोर्स डिस्टर्ब ना हो जाए। इसलिए डिफरेंट जो अलग कंपनीज है, और हमें बड़ा अंतर यह है उस नेचुरल सोर्स को डिफरेंट, उसमें कहीं परिवर्तन ना आ जाए, इसकी हम कभी भी प्रिजर्वेटिव का इस्तेमाल नहीं करते। क्योंकि जो भी प्रिजर्वेटिव होगा वो बहुत बार सिंथेटिक प्रिजर्वेटिव यूज किया जाता है ना, जो एसिड डाले जाते हैं वो प्रिजर्वेटिव सिंथेटिक होते हैं, तो उसकी मूल प्रवृत्ति को ना छेड़ दें। जबकि अदर कंपनीज ये मिस्टेक करती हैं, ये काम करती हैं, ये उनका काम है, तो उनका अपना तरीका है, बट वी आर प्योर, हम प्योर हैं। नेचुरल विटामिन और जो मिनरल है ये कैंसर, हार्ट अटैक, आर्थराइटिस आदि बीमारियों से रोकते हैं। लंबे टाइम तक आप लेते हैं। जैसे लगातार आप फल खा सकते हैं, ऐसे लगातार आप डेली खा सकते हैं। जैसे लगातार आप 5 अनाज 7 अनाज मिलाकर खा सकते हैं, ऐसे लगातार आप हमारा प्रोटीन पाउडर वो खा सकते हैं। ठीक, नेचुरल जो सोर्स होते हैं वो हमेशा पेड़ पौधे नहीं होते। 2 सोर्स नेचुरल में आते हैं। एक नेचुरल कई बार आपका एनिमल सोर्स होता है, वो भी नेचुरल होता है, जैसे घी होता है, आप नेचुरल वे प्रोटीन होता है, आपका वे जिसमें से निकालते हैं छाछ में से, वो भी नेचुरल होता है, बट उसका सोर्स जो है वो एनिमल सोर्स होता है। तो जो एनिमल सोर्स है वो भी नेचुरल माना गया है, और जो आपके पेड़ पौधे हैं वो भी नेचुरल माना गया है। वो सोर्स आपको होते हैं, कंपेटेबल होते हैं आपके फिजियोलॉजिकल बॉडी के अंदर। जो परमात्मा ने बॉडी को फिजियोलॉजिकल जो रूप दिया है उसके साथ कंपेटेबल का मतलब है सामंजस्य बैठाते हैं। इनका सामंजस्य बैठाने की क्षमता होती है जो सिंथेटिक में नहीं होती। फाइटोन्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कि कभी भी सिंथेटिक के अंदर नहीं मिलते। फाइटोन्यूट्रिएंट्स उसका वैल्यू बढ़ा देते हैं। जो न्यूट्रिएंट्स आपको मिल रहे हैं बॉडी के अंदर, विटामिन मिनरल आप ले रहे हैं, उसका वैल्यूएशन बढ़ा देते हैं ये फाइटोन्यूट्रिएंट्स, जो कि उसमें नहीं होते। नेचुरल ऑक्सीडेशन स्ट्रेस को कम करते हैं नेचुरल सप्लीमेंट। जो ऑक्सीडेशन स्ट्रेस होता है उसको कम करते हैं। फल सब्जियां भी नेचुरल स्ट्रेस को कम करती हैं, सिंथेटिक नेचुरल स्ट्रेस को कम नहीं करती। जब आप मल्टीविटामिन लेते हैं तो आपको मल्टीविटामिन विटामिन की डेफिशिएंसी पूरी कर दी जाती है, बट आपका मेंटल स्ट्रेस लेवल कम नहीं किया जाता कभी, उससे होता भी नहीं है, उससे संभव नहीं है। अभी एक इंटरव्यू आया था, आपने शायद किसी ने सुना हो या नहीं सुना हो, आपको एक सवाल का जवाब मिल जाएगा जी, हम वैक्सीनेशन के बाद भी क्या हमें कोरोना हो सकता है और क्या हो रहा है। और वो इंटरव्यू था आपके एमडी का था, भारत बायोटेक, जिन्होंने कोवैक्सीन बनाया है। उनका एक बहुत बड़ा इंटरव्यू था, डिटेल इंटरव्यू था। मैंने उस इंटरव्यू को सुना है, मुझे कहीं से पता लगा कि उनका इंटरव्यू था तो मैंने उसको सुना। वो अपने इंटरव्यू में एक चीज बता रहे थे कि आफ्टर वैक्सीनेशन कोरोना क्यों हो जाता है और क्यों हो रहा है। ठीक, और उन्होंने इंटरव्यू में बताया था वैक्सीनेशन जो भी वैक्सीनेशन, चाहे वो भारत बायोटेक का हो चाहे अदर वैक्सीन है, कोई भी कंपनी का वैक्सीन है, वो वैक्सीन काम करता है, प्रिवेंट करता है लोअर लंग के इंफेक्शन को, लोअर लंग के फंक्शन को प्रिवेंट करता है, उसमें होने वाले इंफेक्शन को रोकता है। वो कह रहे थे अपर रेस्पिरेटरी कहते हैं और लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम कहते हैं। अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम में आती है 3 चीजें, आपकी नाक, आपका गला, ठीक, ट्रैकिया जिसे कहते हैं, और आपका फेफड़े का ऊपर का हिस्सा। इनको प्रिवेंट करने के लिए, इनको भी हम वैक्सीनेशन करने के लिए हम एक वैक्सीन का निर्माण करें जो बहुत जल्दी हम आपको प्रोवाइड करेंगे, दैट इज नेजल वैक्सीनेशन। जब हमारे पास नेजल वैक्सीनेशन होगा तो वो वैक्सीन और ये वैक्सीन दोनों मिलकर कंप्लीट आपके ट्रैक सिस्टम को सपोर्ट दे पाएंगे। लेकिन उन्होंने साथ साथ एक प्रिकॉशन दिया है, उन्होंने कहा जब तक वो वैक्सीन आ नहीं जाता और आपको मिल नहीं जाता तब तक आपको बी केयरफुल,
बहुत ज्यादा ध्यान रखना है आपके अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम का। और अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम को सपोर्ट देने के लिए आपको गार्गल रिकमेंड किए जाते हैं, आपको बार बार गुनगुना पानी रिकमेंड किया जाता है, आपको हमेशा हर 1 घंटे में गर्म चीजें लेने के लिए रिकमेंड किया जाता है, ताकि आपका जो वायरस है वो लोअर पार्ट में जाकर मल्टीप्लाई होता है, वहां वैक्सीन इफेक्टिव हो जाएगा। लेकिन वहां तक उसको जाने ही क्यों देते हो? उसको रोकने के लिए आपको क्या करना है? इस अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम का ध्यान रखना है। इसके लिए 3 प्रोडक्ट है आपके पास। आपको बी प्रिकॉशन, आपको प्रिवेंटिव डोज लेनी ही होगी अगर आप चाहते हैं कि आप इस बीमारी से बचे रहें, ठीक है ना। आप वैक्सीनेटेड होने के बाद भी आदमी कहता है अब तो मैं वैक्सीनेट, अब तो मैं आपका डेली खाऊं या नहीं खाऊं। 3 प्रोडक्ट आपको अपनी डायरी में नोट करके इनको अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लीजिए। नंबर 1, इसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए वसा का जोड़ दीजिए। वसा का आपके अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम पर काम करता है। एमवे के पास अभी कोई हम आपको ऐसा प्रोडक्ट नहीं देते जो आपके लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम पर ही सपोर्ट करता हो। हम पूरे सिस्टम के लिए आपको देते हैं और स्पेसिफिक है वो अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम। आपको लेना होगा एकिनेशिया और आपको लेनी होगी तुलसी। ये 3 प्रोडक्ट आप रेगुलर लेते चले जाइए जब तक ये कोविड जैसी चीज आपको चल रही है तब तक, और जब तक कोई अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए सपोर्टिंग सिस्टम नेजल ड्रॉप या इस तरह का कोई वैक्सीन नहीं आ जाता। प्लीज 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 पैसे बचाने के बारे में भूल जाइए। एक तरफ कहते हो कि पैसे को सिर पर नहीं बांध के ले जाएंगे, दूसरा पैसे को लूज नहीं करना चाहते। एक आप जानते हैं जब हॉस्पिटल जाते, आप एक सिंपल आदमी को जब कोरोना होता है तो उसका पर्चा देखा है कभी आपने? 10 से 11 दवाइयां लिखी जाती हैं, 5 दवाइयां नहीं लिखी जाती कभी भी, सीधी 10 से 11। हम सप्लीमेंट बोल रहे हैं 6 से 7 ले लीजिए। वो साहब बहुत ज्यादा हो गए, आप तो बिजनेस कर रहे हैं। हम बिजनेस नहीं कर रहे, हम डर का व्यापार नहीं करते हैं, हम उम्मीद का व्यापार करते हैं। हम लोगों की जिंदगी पर, लाशों पर नहीं खेलते, हम लोगों की जिंदगी के साथ नहीं खेलते, हम लोगों की सेहत के साथ खेलना चाहते हैं कि वो सेहतमंद रहे। हम लोगों को हेल्दी रखना चाहते हैं। आप हमें गलत मत सोचिए प्लीज, रिक्वेस्ट है मेरी। आपको पता ही नहीं आता कि किस तरह से लोग इसको अंडरस्टैंड करते, या तो हम समझ नहीं पाते या लोग समझ नहीं पाते। ये वक्त पैसे बचाने का बिल्कुल नहीं है, ये वक्त खुद को बचाने का है। खुद बचे रहोगे तो आज जितना पैसा आप खर्च कर रहे हो अपनी सेहत के ऊपर, उससे हजारों गुना आप कमा पाओगे। वो मौका होगा आपके पास। आप जानते हैं जब आप बीमार पड़ते हैं, सिंपल सा आप गर्म पानी से ठीक हो जाते हैं, उसके बाद आपको 1.5 महीने असर रहता है इसका। आपका ऑक्सीजन लेवल 90 से नीचे आ जाता है, आपको 6 महीने असर रहता है इसका। आपको अगर ऑक्सीजन लेवल वेंटिलेटर तक नहीं पहुंचे आप, लेकिन ऑक्सीजन पर आप आईसीयू तक पहुंचे, आप 1.5 साल लगता है आपको ठीक होने में। 1.5 साल असर रहेगा आपका इस बॉडी के अंदर। आप जब जाते हैं वेंटिलेटर तक प्राइवेट में जब पहुंचते हैं तो आप 10 से 20 लाख में निकल के आते हैं। हम कितने पैसे की बात कर रहे थे आपसे? अरे एक डेली लेते हो 4 महीने चलती है आपके लिए एक डिब्बी। अभी तो 5 महीने का आपको कोर्स दे दिया कंपनी ने, 5 महीने चलेगा आपको। तो वो चीज आपको समझनी है, ठीक, आपकी ही जिंदगी है। कुछ आपको ट्रीटमेंट जब दिया जाता है तो कुछ चीजें हैं जो आपको एक निश्चित मात्रा में दी जाती है। खासतौर से विटामिन सी के बिना ट्रीटमेंट कंप्लीट नहीं होता है, विटामिन डी के बिना कंप्लीट नहीं होता है, आपको मल्टी विटामिन का बिना कंप्लीट नहीं होता, आपको जिंक के बिना कंप्लीट नहीं होता है। आप ये चीजें नेचुरल वे में अपनी बॉडी को प्रोवाइड कराते रहिए। प्रोवाइड कराने के लिए आपको 50 mg जो जिंक रिकमेंड किया जाता है मिनिमम, वो आप 2 डेली से पूरा कर सकते हैं। 2 डेली प्लस 2 आप नेचुरल भी लीजिए और 2 आप कैलमैग लीजिए। तीनों को आप जोड़ देते हैं तो आपको 60 mg विटामिन, आपको जिंक मिल जाता है। आपको यदि आपने 3 गोली ली है तो 1200 mg आपको विटामिन सी मिल जाता है, नेचुरल सी आप लेते हैं तो। आपको मल्टी विटामिन की जो डोज रिकमेंड की जाती है, कंप्लीट डोज मिल जाती है आपको 2 विटामिन डेली से। जो आपको 1 विटामिन डेली प्रोफाइलिटिक के बाद 2 विटामिन डेली आपको थेरेपेटिक यूज करना शुरू कर देती है। थेरेपेटिक इफेक्ट आपको मिलता है, आपको सिंथेटिक लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप अच्छी तरह जानते हैं अभी भी आपको कोरोना का ट्रीटमेंट नहीं दिया जाता, क्योंकि ट्रीटमेंट नहीं है हमारे पास। हमें जो दिया जाता है सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट दिया जाता है। हम आपके लक्षणों पर काम करते हैं। बुखार आ गया, बुखार उतारने के लिए देंगे और ना बढ़ जाए इसलिए आपको मल्टीविटामिन देंगे, आपको जिंक देंगे, आपको विटामिन सी देंगे ताकि लोअर रेस्पिरेटरी तक ना पहुंच जाए, आपको प्रिकॉशंस देंगे, आपको कुछ चीजें समझाई जाएंगी, आपको एक एंटीबायोटिक दिया जाएगा ताकि आपका अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम यही इसको न्यूट्रलाइज कर सके जो दिया जा रहा है आपको, जो वायरस आपकी बॉडी के अंदर जा रहा है। इसलिए आपको एक मल्टीविटामिन दी जाएगी। सेकंड, इन्फेक्शन ना हो जाए इसलिए आपको एक और एंटीबायोटिक दे दिया जाएगा। तो ये ऑल आर सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट। ये सिम्टम आने ही क्यों देते हो? यदि आप प्रॉपर न्यूट्रिशन लेते हो, प्रोटीन, आप जानते हैं आपको हेल्थी सेल बनाने के लिए ये सबसे बड़ी समस्या क्या है? जब भी कोई इंजेक्शन दिया जाता है, कोई मेडिसिन दी जाती है, कोई वायरस आपकी बॉडी के अंदर जाता है, तो वायरस तो आपकी हेल्थी सेल को डैमेज करता ही है, बट उससे बचाव के लिए फाइट किया जाता है, आपको बचाने की कोशिश की जाती है, आपको एंटीबायोटिक दिया जाता है। तो एंटीबायोटिक उस डैमेज सेल के साथ साथ आपके हेल्थी सेल को मार देता है। वो करे क्या? वो तरीका ही ऐसा है। एलोपैथी जो मेडिसिन है उसका प्रोसीजर ही है बॉडी के अंदर, तो कुछ गलत नहीं हो रहा है आपके साथ, ये प्रोसीजर है।
ऐसी स्थिति में आपके हेल्दी सेल को प्रोटेक्ट करने के लिए, तेजी से नया बनाने के लिए आपको रिच प्रोटीन डाइट की जरूरत है। जो गवर्नमेंट का डाइट चार्ट है उसमें पहले नंबर पर लिखा गया रिच प्रोटीन डाइट। उसमें आपको भरपूर अंडे खाने की सलाह दी जाती है, 6 अंडे खाइए आप, बट वो एग खाने के साथ साथ आप एग की बजाय आप प्रोटीन लीजिए। आपको 4 से 6 चम्मच प्रोटीन दीजिए ना अपनी बॉडी को, यदि आप उसमें आ गए। लेकिन आप कहते हैं मैं हेल्दी हूं और हेल्दी रहना चाहता हूं, मोर देन एनफ, आप 3 चम्मच ले लीजिए दिन भर में। 3 एफोर्ड नहीं कर सकते 2 ले लीजिए। 2 से कम की बात करते हो तो मत लीजिए, फिर 2 ही क्यों लेते हो? कोई जबरदस्ती थोड़ी है किसी की, जिंदगी आपके, परिवार आपका है। और लास्ट में बात करूंगा एक उसके बारे में जिसको लेकर बहुत चिंतित है कि तीसरी लहर आने वाली है, तीसरी लहर आने वाली है। ये तीसरी लहर का मतलब क्या है? देखिए, जो पहले लहर आई थी उसमें ज्यादातर 45 साल से जो एज थे उनको अफेक्ट किया गया था, इसलिए वैक्सीनेशन भी गवर्नमेंट के द्वारा 45 साल से ऊपर को पहले ही दी गई थी, क्योंकि उनमें ज्यादा प्रभाव देगा। बट जैसे ही इसने म्यूटेंट किया अपने आप को, इसने अपना रंग बदल दिया। जैसे कोई डिस्ट्रीब्यूटर रंग बदलना शुरू कर देते ना, ऐसे इसने भी अपना रंग बदल दिया। और रंग बदलते ही नतीजा क्या हुआ, इसने 45 साल से ऊपर को के साथ साथ लपेट दिया नीचे 18 से 45 के बीच को। इसलिए डेथ रेट बढ़ गया 25 साल, 28 साल, 30 साल, 32 साल, 34 साल। तो फिर हमको वैक्सीनेशन के बारे में, इनके बारे में सोचना पड़ा। एक संभावना व्यक्त की जा रही है, ये जब तीसरी लहर में आएगा तो ये म्यूटेशन कहीं ऐसा ना हो 6 साल से 18 साल के बच्चों को प्रभावित करना शुरू कर दे, जिसका वैक्सीनेशन अभी ट्रायल पर है। और ये बहुत गंभीर समस्या और बहुत चिंता का विषय है। उससे सरकार जो चिंतित है, वो चाहती है तीसरी लहर को हम रोकें। ठीक, और जो भी प्रयास है गवर्नमेंट काम वो कर रहे हैं, वो सब कर रहे हैं, बट आपका और हमारा सपोर्ट होगा उसमें, आपके हमारी भी जरूरत होगी, हम भी कुछ ध्यान रखेंगे उसके लिए। लेकिन हमारे घर में जो बच्चे, हमें करना क्या है, क्योंकि अच्छी बात यह है कि ये बता दिया गया है तीसरी लहर आने वाली है, और उसके लिए टाइम भी बता दिया गया है, 4-6 महीने लग सकते हैं। दिस इज राइट टाइम टू बिल्ड इम्यूनिटी इन अवर चाइल्ड। ये सही वक्त है हमारे बच्चों में इम्यूनिटी को बिल्ड कर देने का, क्योंकि आज के बच्चों का चैलेंज बहुत बड़ा है। मैं 55 साल का हूं, मैंने वो वक्त देखा है जब जबरदस्ती मुझे रोटी खिलाई जाती थी और न्यूट्रिशन वैल्यू होता था उसके अंदर। बट हमारे बच्चों को तो खिलाया ही चाउमीन जा रहा है, खिलाया ही बर्गर जा रहा है, कहां से लाए उसके अंदर न्यूट्रिशन वैल्यू? उनके अंदर तो न्यूट्रिशन है ही नहीं। वो 6 साल का बच्चा तो पैदा होने के बाद वो जो 5th टेस्ट है जिसको लैब में तैयार किया गया, जो बर्गर में मिलता है, जो आपका मैगी में मिलता है, वो तो बच्चा ही उसका है। उसकी न्यूट्रिशन जो कहते हैं ना, जो तीसरा वेरिएंट है वो तो 72 घंटे में आदमी को ले जाएगा। कारण उसका ये जिन पर अफेक्ट डाल सकता है वो 72 घंटे, तो इसलिए कि उन बच्चे का न्यूट्रिशन वैल्यू तो उस वायरस को झेलने का भी नहीं बनेगा। क्या करोगे आप? प्रोटेक्ट कीजिए। बच्चों का किड्स सी आता है, बच्चों का मल्टीविटामिन आता है, बच्चों का जो भी बच्चों के न्यूट्रिएंट्स है, आपका चॉकलेट ड्रिंक है, जो भी उसके एज के हिसाब से आप अपने ऊपर जो खर्च कर रहे हो सेम क्वांटिटी में बच्चों पर खर्च करना शुरू कर दीजिए। बच्चों की डोज के हिसाब से दीजिए बच्चों को, कोई फर्क नहीं पड़ता कौन सी लहर आती है, वी विल बी सेफ, हम प्रोटेक्टेड रहेंगे। ठीक, हम कोई डर नहीं फैलाते, हम कोई लोगों को डराते नहीं है, हम लोगों को होप देते हैं। हम कहते हैं डरना बंद करो, डरिए मत, बिल्कुल नहीं डरना है, कुछ नहीं बिगड़ेगा। इंतजाम करना शुरू कीजिए, खुद को सेहतमंद रखिए, खुद की सेहत पर काम कीजिए, क्योंकि हम आप में से किसी को भी खोना अफोर्ड नहीं कर सकते। हम खोना नहीं चाहते हैं, हम चाहते हैं आप और हम मिलकर इस बिजनेस को इतनी ऊंचाइयों पर लेके जाएं कि राम राकेश जी की पूरा ऑर्गेनाइजेशन, सचिन जी का ऑर्गेनाइजेशन, ये दुनिया में एक तहलका मचाए। बहुत सारे डायमंड्स हम और आप में देखना चाहते हैं। हम खुद डायमंड बनने की लाइन में हैं, हम खुद डायमंड बनना चाहते हैं। हम बैठे हुए हर इंसान को ये चाहते हैं वो डायमंड जाए, बट उसके लिए वो खुद को सेहतमंद रखे, परिवार को सेहतमंद रखे, समाज को सेहतमंद रखे। लोगों को बताना हमारा काम है, लेना ना लेना उनका काम है। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। थैंक यू वेरी मच। गॉड गुड डायमंड। बैक टू थैंक यू वेरी मच सर। अल्टीमेट सेशन, मतलब इतना जबरदस्त हेल्थ और वेल्थ का जो कॉम्बिनेशन आपने बताया है, मैं समझता हूँ जो हेल्थ और वेल्थ की आपने जो लहर यहाँ पर छोड़ी है, बाकी लहरों को फेल कर देगी। व्हाट अ ग्रेट सेशन इट वाज, वी कैन क्लैप फॉर सर। बहुत ही शानदार, बहुत ही शानदार। और मुझे तो ऐसा लग रहा है बहुत लोग बहुत हेल्दी महसूस कर रहे हैं इस वक्त आपको सुनने के बाद। और मैं जितने भी नए लोग हमारे बीच में आज हैं, मैं रिक्वेस्ट करूंगा उस लिंक को जिस व्यक्ति ने आपको दिया उसके बाद बैठे, आगे की जानकारी लें और तुरंत इस हेल्थ एंड वेल्थ के कॉम्बिनेशन में आए। स्वागत है आप सभी का। विद दिस वी विल एंड दिस मीटिंग। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक